कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो अभी नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइल का। पहले एक ओपन कर लेते हैं फाइल को, कोई भी। जैसे हमने ये सेव कर रखा है हेलो, इसमें हमने पासवर्ड भी लगा रखा था, ठीक है, जो हम पहले देखे हुए हैं ऑलरेडी। चलो इसको ओपन करते हैं। ओपन 1 2 3 मैंने पासवर्ड रखा था, ये हमारा ओपन हो चुका है। ये हमने क्या पिछले जो हमने देखा था कि प्रोटेक्शन के बारे में जो देखा था हमें, कि प्रोटेक्ट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, और पूरी फाइल को ओपन करने के लिए, या फिर सिर्फ एडिटिंग का रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, या फिर इसको हम लोग फाइनल डॉक्यूमेंट हो गया कैसे मार्क करेंगे, या फिर हमने देखा था इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, और हमने देखा था कोई भी अनसेव्ड फाइल को रिकवर करने के लिए। इन चीज़ें हमने देखी हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे हमने ये फाइल बनाया था और उसमें हमने पासवर्ड डाला हुआ था। तो इसी फाइल पे हम लोग और काम करेंगे आगे। जैसे अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रिंट को कैसे करना है, और प्रिंट के साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि उसका पेज सेटअप का क्या होता है, पेज सेटअप का क्या रोल है प्रिंट करते समय, राइट। ये फाइल हमने बना रखा है और हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं, प्रिंट के बारे में। और प्रिंट के साथ साथ हमारे क्या आ जाएगा, पेज सेटअप, जो हमने ऑलरेडी, ये दोनों भी ऑलरेडी हमने कहाँ पे देखा हुआ है, बेसिक वाला में देखा हुआ है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उसको अगर नहीं देखा हुआ है तो पहले बेसिक वाला कवर करें, उसके बाद में ये वर्किंग नॉलेज में आए। बेसिक नॉलेज जब तक नहीं रहेगा, वर्किंग नॉलेज में थोड़ी सी क्या होगी, हम लोग एक तो फास्ट चलेंगे, और ऊपर से क्या होगा कि हम लोग एक छोटी छोटी बातें भी हम लोग देखेंगे कि हाँ इसका ये काम होता है, जो कि हमने बेसिक वाले में नहीं देखा था, ठीक है। चलो प्रिंट में जा रहे हैं, पॉइंट्स पे आते हैं। प्रिंट पहला कितने कॉपी करना है, ठीक है, मतलब एक ही पेज को कितनी बार प्रिंट करना है, 2 बार 3 बार 4 बार एक ही पेज को, ठीक है। जैसे वो 10 पेज है और हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो 10 पेज पूरा 10 पेज क्या होगा, 2 बार प्रिंट होगा, 2 बार 2 कॉपीज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम 1 कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंटर को मैं सेलेक्ट करूंगा, प्रिंटर पे यहाँ पे जो भी प्रिंटर का नाम है यहाँ पे दिखेगा, सेलेक्ट कर सकते। अगर प्रिंटर जो आप जिस प्रिंटर में प्रिंट करना चाह रहे हो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए ड्राइवर आप पहले इंस्टॉल करो। कहाँ पे इंस्टॉल करो, ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो ये ऑटो दिख जाएगा यहाँ पे। और वो प्रिंटर का ड्राइवर होती है, वो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, प्रिंटर के नाम से वो वहाँ पे ड्राइवर मिल जाएगा, प्रिंटर का मॉडल नंबर और नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया। अभी हम लोग PDF वाली सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है, कनेक्ट नहीं है, ठीक है। सपोज मैं प्रिंटर का प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओरिएंटेशन। ये हमारे पास ओरिएंटेशन 2 है, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। ये भी हमने देखा हुआ है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया, ऐसे पेज को ऐसे रखना है, या लैंडस्केप रखना है, पेज को मैं ऐसे घुमाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी पोर्ट्रेट कर दिया। लैंडस्केप करूँगा तो यहाँ पे प्रीव्यू चेंज हो जाएगा, प्रीव्यू चेंज हो जाएगा, पेज घूम गया। रोटेट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। फिर मैं गया प्रिंट ऑल पेजेस। क्या मुझे सारे पेज प्रिंट करने हैं? अभी मेरे पास 2 पेज है, यहाँ पे मैं नीचे देख सकता हूँ, पेज 1 है और एक ये पेज 2 है, ठीक। पेज 1 और एक पेज 2, ठीक है, 2 पेज है हमारे पास। क्या सारे पेज को प्रिंट करना है? तो यहाँ पे अभी ऑल पेज रख, जस्ट व्हाट यू सेलेक्टेड। ये हम लोग सिर्फ सिलेक्शन, जैसे फर्स्ट पेज सेलेक्ट कर रखा है तो हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे करंट पेज, तो हमारा पहला पेज। या फिर हमने जो भी सेलेक्ट कर रखा है, अगर कोई पेज सेलेक्ट करके हम लोग प्रिंट करने में आए हैं तो वो यहाँ पे कर देंगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे फिलहाल हमारा 1 पेज होगा, ठीक है। कस्टम प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर करना है, 1 नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ कौन सा चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। यहाँ पे एक कॉमा जैसे आ रहा है, एक डॉट जो इन्फॉर्मेशन वाली बॉक्स है, यहाँ पे अभी हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट ऑल पेज कर दिया। सपोज मेरे पास बहुत सारे पेज होती, मैं मान लो यहाँ पे जाता हूँ और एक पेज और लेके आता हूँ, एक पेज और लेके आता हूँ, 3 पेज हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, 2 और 3 करना है। क्या करना है, प्रिंट में गया मैं, और मुझे कौन सा प्रिंट करना है, 2 और 3। तो पेजेस में जाकर लिखूंगा 2 2 3, मतलब 2 से लेके 3 तक प्रिंट करना है। मैंने 2 से 3 का सिलेक्शन कर लिया। देखो प्रिंट करते समय जो पेज होगा उसके दोनों साइड प्रिंट करना है या सिर्फ एक साइड प्रिंट करना है, वो यहाँ से आ जाएगा, प्रिंट 1 साइड या फिर वो दोनों साइड। तो देखो ये मैनुअली क्यों आ रहा है, क्यों आपका प्रिंटर अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है तो उसमें पेज एक बार डाल दिया वो खुद ही घुमा के प्रिंट कर देता है, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अदरवाइज क्या होगा, मैनुअली आपको एक साइड प्रिंट करने के बाद पेज को फिर उठा के मिला के फिर लगाना पड़ेगा, फिर दूसरे साइड प्रिंट हो। हम लोग प्रिंट 1 साइड कर देते हैं। कोलैटरल देखो
यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 1 2 3 1 2 3 जैसे हम लोग कॉपीज़ बना रहे हैं, कितने कॉपीज़ बना रहे हैं, सपोज हमने 2 कॉपीज़ बनाया हुआ है और ये हमारा 3 पेज है, तो 1 2 3 तीनों प्रिंट होगा पहले, उसके बाद फिर 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। या फिर हम चाह रहे हैं कि 1 1 पेज है ना, 2 कॉपी पहले 1 1 2 बार निकल जाए, फिर पेज नंबर 2 2 दो निकल जाए, फिर पेज नंबर 3 3 2 बार निकल जाए, ऐसे करना चाह रहे हैं तो अनकोलेटेड कर सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक कोलेटेड करना है या फिर अनकोलेटेड। कोलेटेड करेंगे तो 1 2 3 पहले निकलेगा, फिर दोबारा दूसरा सेट जो है, दूसरा कॉपी 1 2 3 निकलेगा। फिर हमारे पास आता है प्रोटेट या ओरिएंटेशन, ये हम लोगों ने सेम जाके जो प्रिंटर प्रॉपर्टीज में देखा हुआ था, प्रोटेट करना है या लैंडस्केप, पेज को कैसे प्रिंट करना है वो डाल लिया हमने। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे पेज का साइज, पेज का साइज, तो यहाँ पे हम लोग जो भी साइज चाहिए, A4 चाहिए, मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया, दूसरा कोई भी चाहिए, सपोज मुझे A3 चाहिए, मैंने A3 सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी प्रिंट करना है, जिस पेपर पे प्रिंट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। मार्जिन, मार्जिन के लिए हमने देखा था कि पेज के साइड में कितने छोड़ने हैं। मैंने सपोज यहाँ पे मार्जिन में गया और यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, और इसको कस्टम करना है, सपोज 1 1 1 नहीं, मुझे जैसे 0.22 ऊपर दे रखा है, मुझे 0.555 तो ये भी दे रखा है, 0.333 करना है। मैं कस्टम पे जाऊँगा, कस्टम पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं टॉप में कर दूँगा 0.3, बटम में 0.3, फिर लेफ़्ट में जाऊँगा, लेफ़्ट में कर दूँगा 0.3, टैब प्रेस करने पे दूसरे बॉक्स में जाता है टैब 0.3। सपोज जब वर्किंग लेवल देख रहे हैं तो टैब पता होगा कि टैब की तरह हमने बेसिक में ये भी देखा है कीबोर्ड ला के कि हाँ टैब ये है, कंट्रोल ये है, शिफ्ट ये है। तो अगर आपने नहीं डाउट है तो वहाँ पे जाके पूरे डिटेल्स में पहले बेसिक वाला देख लें, ठीक है। फिर मैं ओके कर रहा हूँ, तो मेरा कस्टम हो गया 0.3333। अब ये देखेंगे तो पेज हमारा पूरा ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। ये हमारा क्या डिफरेंट हो गया, ये प्रीव्यू बोलते हैं इसको, प्रिंट प्रीव्यू। ये दिखा रहा है कि देखो हमारा टेक्स्ट तो ऐसे बिगड़ गया, इधर उधर हो गया। तो मैं इसको कस्टम ना करके फिर से मैं 1 1 1 कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा उस हिसाब से हमने ये डिज़ाइन बना रखी है, पेज को उस हिसाब से हमने बना रखा है, ठीक है। पेज पर सीट, एक पेज में कितना प्रिंट करना है, एक पेज में सपोज मेरे पास 3 पेज है, ठीक। मैं चाहता हूँ एक पेज में हमारा 2 प्रिंट हो जाए, आधा में एक पेज हो जाए और आधा में एक हो जाए। तो मैं अगर 2 करूँगा, 2 पर सीट, तो ये क्या हो जाएगा 2 पेजेज पर सीट। तो एक पेपर में क्या होगा 2 पेज प्रिंट होंगे, 2 पेज प्रिंट। अब देखो जैसे हमने यहाँ देखा था ना प्रिंटर प्रॉपर्टीज, वैसे पेज सेटअप में जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी एक एक करके देखा हुआ है वही चीज़ें हमको पेज सेटअप के सेटिंग पे जाने पे दिखेगा, ठीक है। ये डिटेल्स यहाँ से आ जाता है। जैसे हमने देखा मार्जिन, तो ये भी हमने देखा हुआ था यहाँ पे, ये मार्जिन यहाँ पे है। फिर हमने देखा ओरिएंटेशन कि आपको प्रोटेक्ट रखना है या लैंडस्केप, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया हुआ है, ठीक है। पेजेस देखा हमने कि कैसे प्रिंट करना है, तो वो हमने देखा 2 पेजेस पर सीट, 1 पेजेस पर सीट, ये हमने यहाँ से देख चुके, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं पेपर हमने क्या सेलेक्ट किया, यहाँ से हम देख सकते हैं हाँ कितना पेपर का साइज रखना है, कस्टम देना है। तो जैसे 4x4 का पेपर है मेरे पास, तो 4x4 यहाँ पे डाल दूंगा, 4 विथ 4 हाइट, तो ये आ जाएगा। कस्टम चेंज करना है तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग लेआउट में जाके हम लोग और क्या देख सकते हैं कि ये हेडर में कितना छोड़ना है। हेडर मतलब हमारा पेज के सबसे ऊपर जो होता है हेडर बोलते हैं, और पेज के जो नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग फुटर बोलते हैं, ठीक है, हेडर एंड फुटर। तो उसका स्पेस कितना छोड़ना है ये हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल ओके कर देता हूँ मैं, फिलहाल ये ओके कर दिया, डन हो गया। ये हमारा प्रीव्यू है और ये हमारा प्रिंट का सेटअप है। प्रिंटर कैसा है, कौन है, कैसे प्रिंट करना है, कितने कॉपी करना है, और ये हमारा जो सेटिंग है ये पेज का सेटिंग है। ये सारी चीज़ें हमने और कहाँ देखे थे, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। प्रिंटर तो हमने प्रिंट में जाने के बाद ये देखा था। फिर हम देखा था कि हम गए थे लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद ये सारी चीज़ें हमने मार्जिन का, ओरिएंटेशन का, साइज का और ये सब भी देखा था हमने। और बाकी हमने पेज सेटअप का यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें भी हमने बेसिक वाले में देखी थी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हमने नहीं देखी थी। सपोज हेडर एंड फुटर्स हमको डालना है ऑड एंड इवन करके, क्या डालना है, ऑड एंड इवन पे डालना है। सपोज फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, सेकंड पे नहीं होना चाहिए, और थर्ड पे होना चाहिए। तो ऑड डालना है तो ऑड में सिलेक्ट कर दूंगा, तो ऑड के हिसाब से आएगा, ठीक है, ऑड के हिसाब से आएगा, इवन के हिसाब से। तो मैं ऑड में डालूंगा तो ऑड 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 आएगा, इवन डालूंगा तो इवन इवन। सपोज एक बार चेक कर लेते हैं, सपोज मैंने उसको कैंसिल किया, अभी मुझे हेडर एंड फुटर चाहिए, ठीक है।
तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक तो मैं यहीं पे डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक तो मेरा हेडर सबसे पेज के सबसे ऊपर जाके डबल क्लिक करना है, हेडर वाली आ जाएगी। और हमने मेनू से कहाँ से लाना है, टैब से, वो हमने देखा हुआ है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कर दिया हेल्प, ठीक है, हेल्प लिख दिया मैंने और डबल क्लिक। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे हेल्प नहीं दिखा है। ठीक है, यहाँ पे हेल्प नहीं आया, सेकेंड पेज पे हेल्प नहीं आया, थर्ड पे जा रहा हूँ तो मेरा थर्ड पे भी हेल्प नहीं आया, और सबसे ऊपर मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे हेल्प आ रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर मैं बटन में जा रहा हूँ पेज के नीचे, और यहाँ पे भी डबल क्लिक किया तो ये फुटर आ गया, फुटर आ गया। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हेल्प मी, ऐसे मी डाल दिया यहाँ पे। फिर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा ये भी आ रहा है, हेडर एंड फुटर का पूरा क्या आ जा रहा है, हमारे पास पूरा ऑप्शन आ जाता है। तो इसके बारे में तो हम लोग और डिटेल्स देखेंगे आगे चल के जब इसका ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल हमको क्या देखना है कि जो हमारे पास, जो हमारा पेज सेटअप में जाने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है, देखो डिफरेंट फर्स्ट पेजेस, ये हमने कर रखा है, टिक लगा रखा है। इसीलिए यहाँ पे हेलो हेल्प जो आया क्लोज करने पे सेकेंड वाले में नहीं आ रहा है, सेकेंड वाले में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले में नहीं आया, थर्ड वाले में नहीं आया। सपोज मैं वो वाला टिक हटा देता हूँ, कैसे हटेगा, तो फिर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो वाला हमारे पास डिजाइन वाला आ जाएगा। डिफरेंट फर्स्ट पेज मैंने हटा दिया, डिफरेंट फर्स्ट पेजेस क्लोज, डिफरेंट फर्स्ट पेजेस, तो ये हमारे पास वो सारे के सारे हट चुका है। अब हम लोग काम करते हैं, इस फाइल को मैं बंद कर रहा हूँ, हम लोग नया फाइल ले रहे हैं। ठीक है, नया फाइल लेने का क्या रीज़न है हम लोग देखते हैं, पहले समझ में आ जाएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हेडर को लेके आ रहा हूँ, हेलो। ठीक है, हेलो लेके आ गया, मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने एक नया पेज लाया, कंट्रोल इंटर से नया पेज होता है, या फिर हम लोग इंसर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, पेज ब्लैंक पेज लेके आ सकते हैं, नया पेज। तो हम लोग देखेंगे अभी, देखो यहाँ पे भी हेलो आ चुका है। ठीक है, हेलो आ गया, यहाँ पे भी हेलो आ गया। वो जो हमने पहले से जो टेम्पलेट ले रखा था ना, जो टेम्पलेट ले रखा था प्री डिफाइंड टेम्पलेट, उसका एक अलग सेटिंग कर रखे थे, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हेलो यहाँ पे दिखा, सेकेंड में नहीं आया, राइट। चलो अब हम लोग कुछ सेटिंग करते हैं, यहाँ पे हेलो में गया, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया डिफरेंट फर्स्ट पेज, और मैंने कर दिया। फिर मैं जा रहा हूँ नीचे, तो सेकेंड पेज में हेलो है, लेकिन फर्स्ट पेज में क्या हो गया, हट गया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पेज में वो चाह रहा है कि डिफरेंट होना चाहिए, हमने डिफरेंट सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे डिफरेंट डाल सकता हूँ, डिफरेंट डाल दिया, व्हाट इज योर नेम, फिर मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो फर्स्ट पेज में आ गया व्हाट इज योर नेम, सेकेंड पेज में आ गया हेलो, और मैं फिर से एक अगर नया पेज लाता हूँ ब्लैंक, तो यहाँ पे भी हेलो मिलेगा, लेकिन फर्स्ट पेज में क्या आ गया, फर्स्ट पेज में आ गया व्हाट इज योर नेम। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो चलते हैं फाइल में, और हम लोग जा रहे हैं प्रिंट में। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पेज सेटअप में। पेज सेटअप में हम लेआउट में गए, डिफरेंट ऑड एंड इवन, मैंने जैसे डिफरेंट फर्स्ट पेज का हमने कर लिया, एक कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट ऑड एंड इवन, मैंने डिफरेंट ऑड एंड इवन कर दिया, ओके कर दिया, डन। चलो फिर चलते हैं, अब यहाँ पे देख, फर्स्ट पेज में जाकर देखते हैं व्हाट इज योर नेम, सेकेंड में गए हम लोग, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आया, थर्ड में गए हम लोग, हेलो आ गया। फिर हम लोग जा रहे हैं फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ में हमारा कुछ नहीं आया, ये फोर पेज में कुछ नहीं आया। पेज हम लोग फोर में कैसे पता चलेगा, यहाँ से। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक बार फोर। ठीक है, फिर मैं एक ब्लैंक पेज लेके आ रहा हूँ फाइव में फिर से हमारा क्या आ गया, हेलो आ गया। मतलब ये एवरी ऑड पेज में हमारा क्या आ रहा है, हेडर आ रहा है, इवन पेज में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा करना है तो हम लोग वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके एक फाइल में जाके प्रिंट में जाके पेज सेटअप यहाँ से कर लो, या फिर आप क्या कर लो, यहाँ से डबल क्लिक करके आप ये वाला ऑप्शन देख लो, ये जो ऑप्शन आ रखे हैं इसके बारे में और हम लोग बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे जब हेडर एंड फुटर का जो टर्न आएगा ना, तो हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे। या फिर इन आप कहाँ चले जाओगे, लेआउट में चले जाओगे, और लेआउट में जाके आप पेज सेटअप यहाँ से देख लोगे, यहाँ से पेज सेटअप का देख, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, डन। तो अभी यहाँ पे आके प्रिंट का हमारा और पेज सेटअप का कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक ना। करने के बाद पूरे सेटअप करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद ये क्या होगा, जैसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो अब ये पीडीएफ बना देगा। प्रिंट पे क्लिक किया तो ये हमारा नाम पूछेगा, जैसे पीडीएफ में सेव हो रहा है, हम हेलो नाम दे रहे हैं।
और सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ फाइल बन चुका है। तो हम अगर ओपन करना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे, हमारा जहाँ पे सेव किया हुआ है वहाँ पे ये सेव हो चुका होगा। सपोज हम लोग फाइल में जा रहे हैं, ओपन में, अभी तो हम लोग वर्ड में है ना, तो वो पीडीएफ वाला देखो ये दिख रहा है। डन। हाँ, ये वाला ओपन करेंगे तो पीडीएफ यहाँ ओपन होगा। ठीक है, तो हेलो नाम से सेव हो चुका है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, तो ये पीडीएफ फाइल का एक हमारा ओपन हो जाएगा। डन। ये हमारा नेक्स्ट 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 डन। तो ये हमारा पीडीएफ फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका। ठीक है, डन। चलिए, ये हो गया हमारा ये हो गया फाइल का प्रिंट और पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप हम और कहाँ से कर सकते हैं, लेआउट में जाके यहाँ से। चलो, ये इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।